हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आज मेरे साथ आए हैं सरताज सर। ये एक्चुअली मेरे यहाँ सेटअप पे आए हैं कि सेटअप देखने, और बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं तो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। रिजल्ट कब आ रहा है, और कहते हैं रिजल्ट के बाद कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करें, एस से करें, इग्नू से करें। बच्चों के बहुत डाउट थे, बीएड करें, एमए करें, एमकॉम करें, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे हैं और बहुत से कॉलेज कहते हैं फीस चार्ज भी करते हैं, लेकिन बाद में फिर कहते हैं उनकी जॉब नहीं लग पाती। तो बहुत सी चीजें होती हैं। बहुत से आप सबके डाउट थे कि जॉब करें स्टार्ट ग्रेजुएशन के बाद या फिर क्या करें, तो पूछते हैं सरताज सर से। थैंक यू सो मच जसमीत जी। सबसे पहले तो मुझे आपका सेट काफी अच्छा लगा, मेरा बहुत दिल था काफी दिनों से आने का, और आज मुझे मौका लगा यहाँ आने का, तो मैंने कहा चलो जसमीत जी से मिल लेते हैं। और लगे हाथ हमने सोचा फिर एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि खाली अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स के बारे में भी सोच लेना चाहिए। तो दिमाग में काफी दिनों से एक सवाल था, क्योंकि ये सवाल हम स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा पूछते हैं कि बीए के बाद क्या करें, और एक और सवाल अभी आपने कहा था कि वो एमए कहाँ से करें। हाँ, ये बहुत खास चीज होती है। देखिए, जब आप YouTube पे सर्च करेंगे कि बीए के बाद क्या करें, तो शायद हजारों लाखों वीडियोस आपके सामने आ जाए, और यही कंफ्यूजन पैदा करती हैं कि बीए के बाद ये करें या वो करें या वो करें। आप सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देख लेना कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता दूंगा, क्योंकि मैं एक लैंग्वेज लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, इंग्लिश सिखाता हूँ। तो लैंग्वेज और आपके कम्युनिकेशन स्किल का, आपकी जो आपका बात करने का जो तरीका है, जो लोगों से कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है, तभी आपकी आगे की डिग्री आपकी जॉब के लिए कामयाब रहेगी। तो आप कोई भी डिग्री करें, चाहे आप बीए के बाद एमए करते हैं, चाहे वो एमबीए करते हैं, या फिर कोई और मास्टर डिग्री कोर्स करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा नहीं है, तो अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। अपने टाइम को अपने आसपास के किसी इंस्टीट्यूट में कोई अच्छा सा कोई अच्छी सी क्लास हो, कोई इंस्टीट्यूट जहां पर आप लैंग्वेज स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इंप्रूव कराए जाए, वो आप जरूर करिएगा। नंबर 2, दूसरी चीज, जैसे कि जसमीत जी ने मुझसे पूछा, और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो एमए है, ये डीयू से करना ज्यादा बेहतर है या इग्नू से जी। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो उनके दिमाग में माइंड सेट होता है, उनको दो ही चीजें दिखाई देती हैं, डीयू इग्नू या डीयू, ये दिखाई देता है। बट एक्चुअली मैं आज मैं आपको एक भ्रम तोड़ना चाहता हूं। जब भी आप ग्रेजुएशन करके निकले, तो आप अपने दाएं बाएं देखना, इग्नू और डीयू के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, आउट ऑफ दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे सुभारती है, इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, आसपास के जो जहां से आप डिस्टेंस से एजुकेशन कर सकते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। तो हम लोग दो के ऑप्शन में जब चूज करते हैं, तो थर्ड के बारे में तो सोचते ही नहीं है, तो फिर हम लोग सोचते हैं यार इसी में से कौन सा करें। चलो पहले दो के बारे में बताता हूँ, फिर आउट ऑफ टू जाएंगे। दो में से अगर मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, देखिए मैं कभी नहीं सोचता कि आपको क्या लगता है, मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इग्नू बेटर है, 2-3 वजहों से। नंबर 1, कोर्स थोड़ा इजी है डीयू के मुकाबले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुकाबले, और असाइनमेंट सिस्टम है जिससे मार्किंग अच्छी हो जाती है, या फिर कहें कि ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हो गई है इग्नू की तरफ से। और सबसे अच्छी बात सबसे अच्छी बात जसमीत जी, उसमें क्या है कि फीस सब कुछ टाइम पे भी है। ड्यू वालों का तो दिल दुखावा ही रहता है, आपको पता है, आप तो इंफॉर्मेशन देते हो, अब रिजल्ट आएगा, अब ये होगा, अब आपने कितनी आवाज उठाई, एग्जाम्स के बाद 6 महीने वेट करना पड़ता है बच्चों को, करना पड़ता है। तो इग्नू में ये नहीं है, इग्नू का जो टाइम है वो है, मतलब फिक्स है। जैसे ईद, दिवाली, त्योहार पता है ना कि इस टाइम पे कैलेंडर में लिखा है कि आने, इसका रिजल्ट भी इतनी तारीख को आना है, तो आना है, आगे पीछे नहीं होता है। तो ये दो के दो ऑप्शंस, मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो इग्नू से करें। बट फिर से मैं कहूंगा कि इन दो के अलावा भी आप जरूर देखें, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अभी जसमीत जी भी कुछ दिनों बाद एक जो हम लोग, मैं जसमीत जी, हम सब लोग मिलकर पोर्टल स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों को जिनको डीयू और इग्नू के अलावा भी एडमिशंस चाहिए, तो उनकी हेल्प करेंगे कि वो आउट ऑफ दीज टू, यानी इन दो कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के अलावा भी किन किन कॉलेजेस में एडमिशंस ले सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अगर अपनी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जसमीत जी आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे, बता देंगे कि आप और कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है जी सर। इसके साथ मतलब बहुत से बच्चों के डाउट थे कि ओपन बुक एग्जाम्स के रिजल्ट कब तक आ रहे हैं। तो वही बात है कि ओपन बुक एग्जाम के रिजल्ट आपके अक्टूबर एंड तक आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि बच्चों के बहुत से मैसेज आ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि सर कहते हैं बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट किए थे और ओपन बुक एग्जाम हुए थे, तो बच्चों ने लगभग 3 लाख बच्चों ने सब कुछ काम किया, असाइनमेंट दिए, ओपन बुक एग्जाम दिए, लेकिन बहुत से बच्चों का रिजल्ट शो नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ बहुत से बच्चों का रिजल्ट में एब्सेंट शो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो इस पर मतलब बच्चों के बहुत से डाउट्स हैं।
और इस पर कहते हैं कोई भी फैसला नहीं आया ड्यू की तरफ से कि जिन बच्चों के असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं या जिनका कहते हैं रिजल्ट में एब्सेंट शो कर रहा है उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए अभी आप यही कर सकते हैं, अभी आप वेट करें, वरना आप कहते हैं डीयू जा सकते हैं, एसओएल जा सकते हैं, क्योंकि एसओएल समय खुला हुआ है। इवन मैं भी गया था, सरताज सर भी गए थे, ठीक है जी। तो वहां पे कहते हैं सब कुछ खुला हुआ है एसओएल में, आप वहां पे जाके प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। और जो आपने मेल करी असाइनमेंट की उसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाएं, बोले कि मैंने इस टाइम पे इस मेल से आपने आपको मेल किया था, अब वो आप तक नहीं पहुंचा तो वो आपकी गलती है, आप उसको चेक करवाएं। तो कोशिश करें कि आप जाके वहां पे ऑफलाइन जाके वहां पे बात करें, क्योंकि ऑनलाइन मेल करके अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट। इसके साथ साथ सर कहते हैं फायदा ये भी है मेरे अकॉर्डिंग कि साल में एडमिशन 2 बार ही होते हैं, 2 बार ही होते हैं। हाँ, ये और एग्जाम्स भी 2 बार ही बिल्कुल। अब जैसे ड्यू में, ये मुझे याद दिला दिया था कि ड्यू में एक और चीज है कि साल में अगर आपका एग्जाम छूट गया या आपकी कंपार्टमेंट आ गया, आपकी बैक आ गई, तो बच्चों को वेट करना पड़ेगा पूरा साल अब चलेगा। लेकिन इग्नू में 6-6 महीने के गैप पे एग्जाम्स होते हैं, प्लस पॉइंट। जैसे मान लीजिए कहते खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की बैक आ जाए 3rd ईयर में, तो उसको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर तक उस एक एग्जाम के लिए। हाँ, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है। वो 6 महीने बाद बिल्कुल, यानी कि पहले एग्जाम का वेट करो 1 साल तक, फिर रिजल्ट का वेट करो 6 महीने तक। तो यानी कि आपका बहुत टाइम ये लोग वेस्ट करते हैं। इवन जिस हिसाब से फीस चार्ज कर रहे हैं ना, उस हिसाब से सर्विस नहीं है आप सबके लिए, क्योंकि बच्चे बहुत है इनके पास, लेकिन ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो बस वही है कि कोशिश करें जब ये एडमिशन लेना नेक्स्ट बार पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, भले आप एमए करें, एमकॉम करें, भले आप बीएड करें, तो बहुत ही सोच समझकर, ठीक है, सब कुछ चेक करने के बाद कि क्या सर्विस दे रहे हैं और सब कुछ टाइम पे है, एडमिशन टाइम पे है, रिजल्ट टाइम पे है, उसके बाद ही आप सब कुछ करें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के बाहर मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और वहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चे सोचते हैं कि हम एसओएल में कर सकते हैं, यूएम में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी वैल्यू सेम रहती है। कॉलेजेस हैं, वही आउट ऑफ इंडिया भी अगर जाते हैं तो बहुत वैल्यू है कॉलेजेस की। सो ये दिमाग में मिथ होता है हमारे कि वर्ल्ड में 2 ही ऑप्शन है। इसके साथ साथ बच्चे सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, जॉब स्टार्ट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। या तो प्रोफेशनल कोर्स, या तो आपने एमबीए किया हो, होटल मैनेजमेंट किया हो, तब तो लगता है कि हाँ चलो जॉब के दौरान अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो आपके अच्छे ऑप्शंस हैं, आपकी स्किल्स अच्छी है इंग्लिश में, देन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोचे कि आपने कहते हैं ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो भाई साहब नहीं होने वाला। एक चीज हो सकती है सर जी, ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन के बेस पे आप शादी कर सकते हैं। बस वही है, वो डिग्री सिर्फ इतनी काम आती है कि आप सिर्फ शादी कर सकते हैं। देखिए डिग्री तो आपके काम की, आपकी मेहनत है, आपका सब कुछ है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया, सर भी बता रहे हैं कि आपके साइड के स्किल्स बहुत मायने रखते हैं। यानी कोई भी कंपनी आपको खाली डिग्री के बेस पे जॉब नहीं देती, आप भी जानते हैं। यानी किसी कंपनी ने ऐसा तो नहीं बोर्ड लगाया हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आ जाओ। ग्रेजुएट के अलावा आपके पास कंप्यूटर के स्किल्स होनी चाहिए, लैंग्वेज के स्किल्स होने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। तो बताने का हमारा यही मकसद है कि डिग्री मायने रखती है, लेकिन बीए या एमए की डिग्री मायने कब रखती है, जब आपके अंदर स्किल्स है, वरना वो घर में रखी रह जाती है और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यानी कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करें, ठीक है। अपनी स्किल्स यूज करें, डिग्री यूज करें, देन आपको आराम से अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सी एमएनसी कंपनी जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, मिनिमम मेरे हिसाब से पर मंथ आपको 25,000 आपका वहां पे मिल जाता है मिनिमम, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो ग्रेजुएशन के बाद। इवन कई स्टूडेंट कहते हैं 12th के बाद ज्वाइन कर लेते हैं एमएनसी सेंटर, साथ साथ कहते हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं स्टूडेंट से, लेकिन बात वही है स्किल्स अच्छी हैं तो कुछ भी कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बस यही था। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी हेल्प करते हैं एसएल के बच्चों की और डेल यूनिवर्सिटी की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी अब कभी कभार जैसे मुझे कुछ एसएल की जानकारी हासिल करनी होती है तो मैं जसमीत क्लासेस को वॉच करता हूँ। एंड आपका सेट बहुत अच्छा है, मैं चाहूंगा बच्चों को एक बार सेट जरूर दिखाइएगा अपना, आपने मेहनत की इतना सारा, और बहुत अच्छा लगा। और आपके घर का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मैं कभी नहीं बोल सकता। थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।